Class 7th students, open your English book Rainbow, and in this subject today we have to read chapter 5, Environment. Now read the chapter and know about environment. After this summer vacation, when school reopened, Ronit and Rasmi went to school. यानी समर वैकेशन के बाद जब स्कूल रीओपेंड हुआ, दोबारा खुला, तो रश्मि एंड रोनित स्कूल गए. They noticed that the playground next to their school, उन्होंने नोटिस किया कि उनके स्कूल के नेक्स्ट में जो प्लेग्राउंड था, where they often used to play, जहाँ वो प्राय खेला करते थे, was somewhat change, उसमें कुछ परिवर्तन हो गए. There was a huge building that was being constructed there. वहाँ पर एक विशाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई. जिस प्लेग्राउंड में वो लोग खेला करते थे, उस प्लेग्राउंड में एक ह्यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई. आगे दे रियलाइज दैट, उनको ये सब बात समझ में आ गई, द प्लेग्राउंड विथ इट सॉफ्ट ग्रास, वह प्लेग्राउंड अपने सॉफ्ट ग्रास के साथ, कोमल घासों के साथ, टॉल ट्री, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, वाज रियली गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए समाप्त हो गया. यानी उस प्लेग्राउंड में सॉफ्ट ग्रास, ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाइज सब खत्म हो गए. इन द क्लास में रोनित आस्क अबाउट इट टू हिज टीचर, रोनित ने इसके बारे में अपने टीचर से पूछा. वाई द प्लेग्राउंड चेंज, प्लेग्राउंड क्यों बदला गया. तो अब देखिए, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग रैपिडली, इन्वायरमेंट बड़े तेजी से चेंज हो रहा, बदल रहा है. दिस मेड रोनित टू बी वेरी कीन, इससे रोनित के अंदर उत्सुकता जगी. यानी रोनित बड़ा उत्सुक हुआ, टू नो, जानने के लिए, अबाउट द इन्वायरमेंट. यानी रोनित इन्वायरमेंट में के बारे में जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हुआ. अब आगे देखें, उसने क्वेश्चन किया रोनित ने, व्हाट इज इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट क्या होता है. टीचर ने जवाब दिया, व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग में हम देखते हैं, इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट, वह इन्वायरमेंट कहलाता है. इट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट, यह हमारे जीवन का आधारभूत सपोर्ट है, सहारा है. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं. द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं. एंड द लैंड वेयर वी लिव, और वह धरती जहाँ हम रहते हैं, आर प्रोवाइड बाई आवर इन्वायरमेंट, वह हमारे इन्वायरमेंट द्वारा ही प्रोवाइड होती है. आगे देखें, रश्मि ने क्वेश्चन किया, इट मीन्स, इसका मतलब, आवर स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, फील्ड, मैन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. यानी सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. रश्मि ने प्रश्न पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, माउंटेन, ट्री, जितनी भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, एनिमल्स हैं, मैन हैं, बर्ड्स हैं, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. टीचर ने कहा, यस, बट सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, बनाए गए हैं. एंड सम आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, और उसमें से कुछ ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए हैं. एयर, वाटर, लैंड,
प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी इसमें जो एयर है आपका, वाटर है, लैंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब जो है नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन्वायरमेंट है। रोनित अगेन आस्क्स ए क्वेश्चन, बट मैम व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? ये हमारा इन्वायरमेंट बदल क्यों रहा है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो में बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इस जितना पढ़ाया गया इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड रीड करिए, बैक करके बुक को वीडियो को, और उसको रीड करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। ये इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वी आर ऑल डिपेंड ऑन दिस इन्वायरमेंट। हम सब लोग इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर ये इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक है वी मेक सम मिस्टेक अबाउट इन्वायरमेंट, तो हम इन्वायरमेंट के बारे में कुछ गलतियां करेंगे और जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो इसलिए जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के बारे में जानना जरूरी है, सो दैट हम कोई भी फॉल्ट अपने उस इन्वायरमेंट के विषय में ना कर पाएँ। तो ये थे आज की वीडियो का एक पार्ट। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो मिलेगा। धन्यवाद, तब तक आप रीड करते रहिए।